सपना दिखाना एक बात है और सपनों को पूरा करना, उनके लिए बुनियाद खड़ी करना अलग बात है। नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को केवल विकसित भारत का सपना ही नहीं दिखाया, बल्कि उसे पूरा करने के रास्ते को भी वो तैयार करने में जुटे रहे। विकसित भारत के लिए जरूरी है लोगों को गरीबी रेखा से उबारा जाए। 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकालना एक चुनौती थी। मोदी सरकार ने उस चुनौती को पार किया। 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज देकर लोगों को यह भरोसा भी दिया कि सरकार उनके साथ है, उनके बारे में सोचती है। और नतीजा यह है कि नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री के तौर पर देश की कमान संभालने जा रहे हैं। आज मैं गर्व के साथ कहता हूं, 125 करोड़ हिंदुस्तानी नई आशा, उमंग और आकांक्षाओं से भरे हुए, और इसके कारण मुझे लगता है मेरा देश नई ऊंचाइयों को पार करके रहेगा, सपनों को साकार करके रहेगा। इन चेहरों पर आई खुशियां ही संविधान के पूरा होने की गारंटी हैं। मोदी सरकार ने पिछले 10 वर्षों में जिस तरह आम आदमी को केंद्र में रखकर जन कल्याणकारी योजनाएं बनाई, उनसे लाभार्थियों का एक ऐसा तबका तैयार हुआ जिसका भरोसा मोदी सरकार में बढ़ा। उसका नतीजा मोदी सरकार की हैट्रिक के रूप में सामने है। हमने दुनिया की सबसे बड़ी जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई। आजादी के 70 साल बाद 12 करोड़ लोगों को नल से जल मिला। आजादी के 70 साल बाद 4 करोड़ गरीबों को पक्के घर मिले। देश के 80 करोड़ जरूरतमंदों को मुफ्त राशन की सुविधा मिली। करोड़ों गरीबों को 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की सुविधा मिली। पिछले 10 वर्षों में मोदी सरकार ने गरीबों को मजबूत बनाने के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं चलाई। इनमें सबसे अहम है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत गरीबों को 5 किलो मुफ्त अनाज उपलब्ध कराना। ये योजना देश के 80 करोड़ लोगों को फायदा पहुंचाती है। जिन पेटों तक अनाज के दाने पहुंच नहीं पाते थे, उनके भूखे पेटों तक पहुंचा अनाज वोट के रूप में सामने है। मैंने निश्चय कर लिया है, देश के 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त राशन देने वाली योजना को भाजपा सरकार अब अगले 5 साल के लिए और बढ़ाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए कई ऐसी योजनाएं चलाई जो मानवीय दृष्टि से बेहद कारगर और संवेदनशील रही। इनमें किसानों से लेकर छोटे मोटे काम करने वाले मामूली से लोग भी शामिल हैं। 2019 में पीएम किसान योजना शुरू हुई, जिसके तहत जरूरतमंद किसानों के खाते में सीधे 6,000 रुपए डाले जाने लगे। इस तरह 1 करोड़ 20 लाख से ज्यादा किसानों को इस योजना का लाभ मिला। दूसरी तरफ पीएम आवास योजना, चाहे वो ग्रामीण हो या शहरी, उसके तहत 4 करोड़ से अधिक पक्के घर बनाए गए हैं। वहीं जल जीवन मिशन के तहत 14 करोड़ 50 लाख ग्रामीण परिवारों को नल जल कनेक्शन प्रदान किया गया है, जबकि सौभाग्य योजना के तहत 2 करोड़ 80 लाख घरों तक बिजली की रोशनी पहुंची है। लाभार्थियों की इस बड़ी तादाद ने फिर से प्रधानमंत्री मोदी पर भरोसा जताया, जिसके कारण तीसरी बार मोदी सरकार बन गई है। किसानों का कल्याण मोदी की प्राथमिकता है। कांग्रेस के जमाने में सिर्फ 7.5 लाख करोड़ रुपए का अनाज एमएसपी पर खरीदा गया था, और मोदी ने क्या किया? 10 साल में
20 लाख करोड़ रुपए का एमएसपी में हमने किसानों से अनाज खरीदा है। आम लोगों की सेहत बड़ा सवाल बन सकती है। इसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आयुष्मान भारत पीएम जन आरोग्य योजना के जरिए समझा जा सकता है। इस योजना के तहत प्रति परिवार को 5 लाख रुपए बीमा कवर में रखा गया है। इसमें 55 करोड़ लोगों को लाभार्थी बनाया जा चुका है। वहीं पीएम उज्ज्वला योजना के तहत मुफ्त गैस कनेक्शन की बदौलत 10 करोड़ से अधिक महिलाएं अब आसानी से सांस ले रही हैं, जबकि स्वच्छ भारत मिशन के तहत लगभग 12 करोड़ शौचालय बनाए गए हैं, जिनसे लाखों लोगों के लिए गरिमा और स्वच्छता आई है। इससे सबसे ज्यादा फायदा महिलाओं को हुआ है, जिनके लिए दिन में शौच के लिए बाहर निकलना तब मुश्किल होता था। इससे आप ये भी समझ सकते हैं कि महिला वोटों पर सबसे बड़ी दावेदारी मोदी की क्यों हुई होगी। मैं पहला प्रधानमंत्री हूं जिसने लाल किले से सैनिटरी पैड्स का विषय उठाया था। मैं पहला प्रधानमंत्री हूं जिसने लाल किले से हमारी माताओं बहनों को शौचालय ना होने के विषय में जो मुश्किलें होती हैं, उस पीड़ा को मैंने व्यक्त किया था। मैं पहला प्रधानमंत्री हूं जिसने घर में नल से जल न आने पर आप सभी महिलाओं को होने वाली परेशानी का जिक्र किया। पिछले साल विश्वकर्मा पूजा के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने कौशल वाले लोगों को अपने औजार खरीदने के लिए 3 लाख रुपए तत्काल लोन देने की प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना की शुरुआत की थी। उसका असर भी दिखने लगा है।